डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीकर की गीता सामोती ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, बोली पहाड़ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते, सीआईएसएफ की पहली महिला विजेता बनी। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश बोला, सब जगह भ्रष्ट सिस्टम, जाति धर्म देखकर न्याय करने के लिए न्यायपालिका की आंखों में पट्टी हटाई। जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 28 सीआई के तबादले, कमिश्नर ने 2 को किया लाइन हाजिर, सभी को तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश। भीलवाड़ा में आज नहीं आएगा चंबल का पानी, तेज अंधड़ में 33 केवी टावर पोल के कट पॉइंट हुए ब्रेक, पावर कट के कारण वाटर सप्लाई डिस्टर्ब। टोंक कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल आने के 5.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रही हैं बानसूर से, जहां बानसूर कस्बे में आज सर्वदलीय समाज के द्वारा आज विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की फतह को लेकर लोगों में उत्साह और जज्बे को देखते हुए आज बानसूर में सुबह तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, बीजेपी जिला संयोजक डॉक्टर शशिकांत बोहरा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, बानसूर तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित तमाम कार्यालय अधिकारी, कर्मचारी, निजी संस्था के अधिकारी इस तिरंगा रैली में सम्मिलित हुए। तिरंगा रैली कस्बे के मुंसिफ कोट से चलकर मुख्य मार्ग होती हुई रामलीला मैदान पहुंची और इस दौरान तिरंगा रैली पर व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि भारत माता की जयकारे के नारे लगाए गए और वहीं इस दौरान भारत की सेना का जज्बा और हौसला अफजाई किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, आज भारत आधुनिक भारत है और अब भारत नहीं सहेगा, बदले में जवाबी करारी कार्रवाई होगी, इस तरीके के नारे लगाए गए। हमारे सैनिकों के प्रति कृतज्ञता है, इस भाव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई और बाजार में तरह जगह जगह फूलों से लोगों ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भारत के सैनिकों का मान सम्मान और भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए जो हमारे भाई बंधु और सभी साथी यहाँ पधारे, उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पाकिस्तानी को प्रहार किया है, ऐसा प्रहार आज तक उन्होंने कल्पना में नहीं किया था। मोदी जी ने कहा था कि उनको ऐसा जवाब देंगे, उनकी कल्पना ऐसा जवाब दिया देकर हमारे देश के नागरिक बंधु, हमारे देश की माता बहनें सब उनके सम्मान में पूरे देश में हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान पर हर गांव में, हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर जिले में ये तिरंगा यात्रा अपने सैनिकों को गौरव के लिए निकाल रहे हैं। आज सर्वदलीय सभी समाजों के द्वारा जो कि भारत के नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का जो खात्मा किया और 9 ठिकाने उनके समाप्त किए, उसके उपलक्ष्य में शहीदों को, हमारे देश के जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए बानसूर विधानसभा के नागरिकों ने सुबह 7 बजे एक तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा निकलकर स्मृति मोड़ से निकलते हुए मैन बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और वहाँ बानसूर के गणमान्य नागरिकों ने उसे सम्मानित किया और याद किया शहीदों को और देश के नौजवानों को जो हमारे देश की सेना देश की रक्षा कर रही है, पाकिस्तान को जो फर्ज किया है उसके हौसले बढ़ाने के लिए आज बानसूर के युवाओं में, हर व्यक्ति में, महिलाओं में, महिला शक्ति में, सब में जोश है और इन्होंने शानदार एक रैली निकाली। हमारे सैनिकों के प्रति कृतज्ञता है।
अगली खबर, जहां बाड़ी नगर पालिका द्वारा जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी भगवंत शरण त्यागी के निर्देशन में तहसीलदार और मौके पर मजिस्ट्रेट उत्तम चंद बंसल की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के नेतृत्व में शहर के अलीगढ़ पर साबुद्दीन पुत्र जुम्मा की फैक्ट्री पर पहुंचे, जिसमें 4 मशीन संचालित पाई गई। आवाज होने के कारण सील नहीं की गई और मालिक को पाबंद किया गया। वहीं फैक्ट्री मालिक महावीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा को समझाइश देकर मालिक को पाबंद किया गया और अलीगढ़ रोड पर ही द्वारिका प्रसाद पुत्र छिद्दा प्रसाद द्वारा संचालित दोना पत्तल फैक्ट्री, जिसमें 20 मशीनें लगी हुई थी, जो बिना परमिशन के अवैध रूप से संचालित पाई गई थी। फैक्ट्री मालिक को पाबंद किया गया कि फैक्ट्री को बिना परमिशन के नहीं चलाएं। मौके पर ही उक्त फैक्ट्री गोदाम को सील कर दिया गया। अगली खबर, जहां राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 15 मई को जारी बुलेटिन में समितियों के सभापतियों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। जूली ने इसे विधानसभा की परंपराओं और प्रक्रिया संबंधी नियमों के खिलाफ बताया और कहा कि विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के तहत सभापति का चयन अध्यक्ष की ओर से सदस्यों में से ही किया जाना चाहिए, जबकि इसका उल्लंघन हुआ है। और इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और बुलेटिन में किए गए संशोधन, कार्यकाल से संबंधित जानकारी की कमी और सजायाफ्ता अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर शिथिल रवैया अपनाए जाने पर आपत्ति जताई। अगली खबर, जहां टोंक जिले की कलेक्टर सौम्या झा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस टीम ने पूरे परिसर की छानबीन की। साइबर टीम ने भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चप्पे चप्पे की जांच की। हालांकि अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चल सका है और इसके अतिरिक्त बम निरोधक दस्ता भी टोंक पहुंचने वाला है, जो स्थिति की गहनता से जांच करेगा। ये कदम राज्य के अन्य जिलों में भी मिली धमकियों के संदर्भ में उठाया गया है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संज्ञान में आया, एक ऑटो टीडी टीम में लाया था। जैसे ही संज्ञान में आया, इमीडिएटली हमने अपनी टीम्स को एक्टिव करके पूरे कलेक्ट्रेट के कैंपस को, जिसमें डीजे कोर्ट का भी कैंपस सम्मिलित है, तो पूरे कैंपस को इवैक्यूएट कराया। फिर पुलिस की और सिविल डिफेंस टीम ने जाके पूरी छानबीन की है और साइबर टीम ने भी अपनी पूरी एनालिसिस की है। अभी तक कोई थ्रेट में ऐसी पुष्टि नहीं पाई गई है, पर चूंकि एसओपी ये कहती है कि जब तक बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड आके एक बार अपना कंफर्मेशन नहीं दे देता, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये थ्रेट अवर्टेड है, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। अन्य जगह भी था, उसको लेकर उसको जोड़ के सुरक्षा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अभी टोंक के साथ 4 और जिलों में ये थ्रेट आया है, तो इसीलिए बॉम्ब डिफ्यूजल टीम अलग अलग जगह पे जा रही है। अभी तक तो कहीं पे भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे भी एक होक्स ही होगा, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तो टीम दे पाएगी। पूरे संज्ञान में आया, एक ऑटो टीडी टीम में लाया था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।